भगवते वासुदेवाय। तो आज हम लोग श्रीमद् भागवतम के इस तृतीय स्कंद के 7वें अध्याय का 38 और 39 श्लोक का करते हैं। तो पुरुषस्य च संस्थानं स्वरूपं वा परस्य च ज्ञानं च नैगमं यत् तद्गुरु शिष्य प्रयोजनम। तो इसमें कह रहे हैं पुरुषस्य च संस्थानं स्वरूपं वा परस्य च। इस श्लोक में यहाँ पर विदुर महाराज मैत्री ऋषि से पूछ रहे हैं कि जीव और पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, तो इन दोनों के विषय में पूछ रहे हैं कि जीव क्या है और पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, इन दोनों में एक्चुअली सच्चाई क्या है, डिफरेंस क्या है, उनके स्वरूप क्या क्या है, वेदों में ज्ञान के क्या विशिष्ट मूल्य हैं और गुरु तथा उनके शिष्यों की अनिवार्यता है क्या। यहाँ ये भी पूछा जा रहा है कि गुरु और शिष्य, यहाँ पर वैसे पुरुष परम पुरुष भगवान के लिए आता है, लेकिन यहाँ जो पुरुषस्य च संस्थानम, मतलब यहाँ पुरुषस्य जीव के लिए आया है कि जीव का अस्तित्व यहाँ पूछ रहे हैं। तो कह रहे हैं कि जो जीव कौन, जैसे उपासक जीव होते हैं, भगवान के जो भक्त होते हैं, तो उनके लिए यहाँ कहा जा रहा है कि जो उपासक जीव हैं उनकी वास्तविक स्थिति क्या है, और जो सर्वेश्वर यानी कि सर्वेश्वर सर्वे सर्वा सब कुछ करने वाले भगवान, वो भगवान, उनकी स्थिति, उनका स्वरूप, उसके बारे में यहाँ पूछ रहे हैं। तो और इसमें पूछ रहे हैं दोनों में एक की क्या है, मतलब क्या एक जैसा है। सब लोग कहते नहीं, कुछ लोग कहते हैं अरे आत्मा परमात्मा एक है, इस तरीके से नहीं कहते हैं। तो वो ये बिल्कुल सही है कि जो हमारा शरीर है ये हमारा आत्मा के बराबर, परमात्मा के बराबर नहीं है। वहां से कैसे ईश्वर के साथ एक के भाव हो सकता है। एक्चुअली में क्या है, हम लोग क्यों इस बात को मानते हैं कि हम लोग अपनी पहचान हमेशा शरीर से करते हैं, लेकिन आत्मा और परमात्मा बिल्कुल एक जैसी, यानी कि एक के भाव है जीव और परमात्मा। तो ये इसलिए उन परमेश्वर का ये इसलिए क्योंकि यहाँ पर ऐसे कहा है जैसे परमात्मा भगवान सच्चिदानंद है, और वैसे ही जीव जो होती है, हम लोगों की जो सोल आत्मा होती है, वो भी सच्चिदानंद में होती है। ये तो हम अपना शरीर से जो करने लगते हैं अलग। और उसमें पूछ रहे हैं गुरु शिष्य का, बाद में पूछ रहे हैं सेकेंड लाइन में ज्ञानम च नैगमम, यानी कि जो यद गुरु शिष्य प्रयोजनम, जो गुरु शिष्य का प्रयोजन है। हम लोग कहते नहीं कि गुरु अवश्य बनाना चाहिए, तो जो गुरु शिष्य का संबंध है, गुरु शिष्य का क्या प्रयोजन है। ज्ञानम च नैगम, जो हमारे वेद हैं, वेदों का जो ज्ञान है वो इतना मूल्यवान विशिष्ट क्यों है, और वो वेदों का ज्ञान जो है वो क्या कह रहा है, ये पूछ रहे हैं इसमें। कि जो जीव है वो कहाँ बैठा है, क्या उसका स्वरूप स्थिति है, और वहीं परमेश्वर की भी बताइए, और दोनों की जो पहचान है, मुख्य पहचान वो है, वो बताइए। क्योंकि वेदों में जो गुरु शिष्य का ज्ञान कहा गया है, वो जो नैगमम शब्द आया है यहाँ पर इसमें बता रहे हैं, उपनिषदों के विषय में शब्दार्थ में बता रहे हैं। तो यानी कि जो हमारे उपनिषद वगैरह में वो जो ज्ञान है, वो गुरु शिष्य के बारे में क्या ज्ञान है, वो पूछ रहे हैं विदुर महाराज मैत्री ऋषि से। तो क्योंकि सारे जीव स्वाभाविक रूप से भगवान के दास हैं, जीवेन स्वरूप होए कृष्णेन नित्य दास, ठीक है ना। तो जीव का स्वरूप ही होता है कि भगवान का नित्य दास होना, और भगवान हर एक सभी प्रकार की सेवाएं स्वीकार करते हैं। कोई भगवान के नाम जप करता है, तो कोई भगवान के अर्च विग्रह की सेवा करता है, तो अलग 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 तरह की सेवाएं लोग करते हैं, हर व्यक्ति अलग तरह से करता है। तो ये स्पष्ट घोषणा की गई है कि जो भगवत गीता का अपन जब 5वां अध्याय पढ़ते हैं, उसके 29वें श्लोक में भगवान कह रहे हैं, श्री भगवान सारे यज्ञों तथा तपस्याओं के लाभों के परम भोक्ता हैं। वही श्लोक है 5वां श्लोक, नहीं 5वें अध्याय का 29वां श्लोक है, भोक्ता नाम यज्ञ तपसाम। भगवान कहते हैं सारे यज्ञों का भोक्ता राम भगवान है, मतलब सभी तरह के यज्ञों के, समस्त व्यक्त वस्तुओं के स्वामी तथा सारे जीवों के मित्र और उनकी असली पहचान है।
तो भगवान क्या है, हम सभी जीवों के मित्र हैं, यानी कि हम सबके शुभचिंतक, हम सबका अच्छा करने वाले सब वही परम पुरुष भगवान हैं, वो परमात्मा। तो जब जीव श्री भगवान के इस परम स्वामित्व को स्वीकार कर देते हैं, जब हम सब जीव कहने लगते हैं वही हमारे सब कुछ है, वही हमारे परम पिता है, वही हमारे स्वामी है, तो उसी भाव में व्यक्ति फिर कार्य करने लगता है कि भगवान ही हमारे स्वामी हैं। और कुछ लोगों का क्या विचारधारा हो जाती है कि अरे ये सारी चीजें तो मेरे भोग के लिए है, जितनी जगत में दिख रही हैं तो ये है, जबकि भोक्ताराम यज्ञ तब हर तरह की वस्तुओं के भोक्ताराम केवल और केवल भगवान है। तो ये भाव करता है तो वहाँ अपने असली स्वरूप को धारण कर लेता है। जीव को ज्ञान के इन मानदंड तक ऊपर उठाने हेतु आध्यात्मिक संगति की आवश्यकता होती है। अब ये जो दो तरह की विचारधाराएं होती हैं, एक तो जो भगवान का भक्त होता है वो कहता है कि जीवेन सब रूप हो कृष्णेन नित्य दास, हम सब जीव भगवान के दास हैं और वही हमारे स्वामी हैं, वही हमारे परमात्मा है, वही हमारे पिता हैं, वही हमारे सब कुछ है। एक कहता है कि नहीं, सब चीज़ तो मैं कुछ भी चाहूँ कर सकता हूँ, मैं कुछ भी चाहूँ ले सकता हूँ, मैं कुछ भी चाहूँ भोग सकता हूँ, अपनी इंद्रिय तृप्ति में लगे रहते हैं। तो ये इसके लिए अच्छी संगति, तो ये अच्छी संगति कहाँ से आएगी, जब हम भक्तों की संगत करेंगे, आध्यात्मिक भक्तों की संगत करेंगे, उनके सानिध्य में बैठ के शास्त्रों को सुनेंगे। हमें प्रामाणिक गुरु के पास जाना चाहिए। प्रामाणिक गुरु कौन होता है, जो गुरु शिष्य परंपरा प्रणाली से आया है। ऐसे तो गीता की बहुत लोगों ने टीका टिप्पणी लिखी है, लेकिन जो शुद्ध भक्त भगवान का होगा, जिसने लिखी है, वहीं से तो हमें भक्ति पता चलेगी। तो इसलिए कह रहे हैं कि प्रामाणिक गुरु की इच्छा होती है कि उनके शिष्य भगवान की दिव्य सेवा करने की विधि जाने। अब गुरु ये ना सोच ले कि अरे इसका जा रहा है, ये अपना पतन कर रहा है, जाने दो, नहीं बात नहीं। गुरु का ये कर्तव्य होता है कि वो शिष्य को पकड़ के और उसको भक्ति मार्ग पर फिर लेके आए। तो ये है कि उन्हें किसी स्वरूप सिद्ध व्यक्ति से ईश्वर तथा जीव के नित्य संबंध के विषय में हर जीव को सीखना चाहिए कि ईश्वर और एक व्यक्ति का क्या संबंध होता है। तो ये जो दिव्य ज्ञान का जो वितरण करने हेतु मनुष्य को वैदिक ज्ञान के प्रकाश के बल पर सांसारिक कार्यकलापों के अवकाश ले लेना चाहिए। अब ये कैसे आएगा, जब हम सांसारिकता में डूबे रहेंगे तो फिर ये ज्ञान कैसे आएगा, क्योंकि हम जब उपनिषदों को या पुराणों को या भागवत को हम नहीं सुनेंगे, जब हम गुरुओं से अपने गुरुओं से नहीं जानेंगे तो हमें ये ज्ञान आएगा ही नहीं। तो इस तरीके से इस श्लोक के सारे प्रश्नों का यही सार समाहार है। नेक्स्ट कर रहे हैं 39 में, मतलब सारे जो क्वेश्चन पूछे हैं उसका मेन तो यही है, वो जो विदुर जी पूछ रहे हैं। निमित्तानि च तस्येह प्रोक्तान्यघ सुरभि स्वतो ज्ञानम कुता पुंसा भक्ति वैराग्यमेव वा। तो भगवान श्री भगवान जो है वो उनके निष्कलुष भक्तों के, यानी कि कैसे निष्कलुष भक्त, जो भक्त भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं, ऐसे निष्कलुष भक्त। तो यहाँ पर जो बता रहे हैं कि जो निष्पाप, जिन्होंने कोई भी पाप नहीं किया होता है, भगवान के ऐसे भक्तों ने ऐसे ज्ञान के स्रोत का उल्लेख किया है। ऐसे भक्तों की सहायता के बिना कोई व्यक्ति भला किस तरह भक्ति तथा वैराग्य के ज्ञान को पा सकता है। तो भगवान के भक्तों ने, जैसे श्रील वेद व्यास ने भागवतम लिखी, तो अगर हम लोग भागवत के बारे में जानेंगे नहीं, भागवतम को सुनेंगे नहीं, या जब तक हमने भागवतम और भगवत गीता पढ़ी सुनी नहीं थी तब तक हम जाने ही नहीं थे किसी चीज को। तो क्योंकि भक्तों की सहायता के बिना कोई व्यक्ति भला किस तरह से भक्ति कैसे जान सकता है कि भक्ति क्या है और वैराग्य कैसे आता है। देखो, जब हम भक्ति करने लगते हैं तो ऑटोमेटिक वैराग्य आने लगता है। हम अपनी इंद्रियों को अगर जबरदस्ती मोड़ते हैं, कभी भी नहीं इंद्रियां जबरदस्ती मुड़ती भगवान की ओर, इंद्रिय तृप्ति में लगी रहती हैं। लेकिन जब हम भगवान के नाम जप करने लगते हैं, भगवान की सेवा करने लगते हैं, तो ऑटोमेटिक इंद्रिय निग्रह होने लगता है। तो ऑटोमेटिक अरे ठीक है बस इतने, मतलब ये अपने आप ही विरक्ति यानी कि वैराग्य आने लगता है भक्ति करने से, भक्तों के साथ रहने से।
तो इस तरीके से मेन ये है कि परंपरा से ज्ञान, हमें शुद्ध भक्त से ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। ऐसे ही नहीं कि हाँ इनके बहुत सारे फॉलोवर हैं तो इन्हीं इन्हीं को हम अपना बस गुरु बना लेते हैं, बस हो गया। नहीं, हमें जो प्रामाणिक गुरु है, जो परंपरा से आया है, उससे ज्ञान प्राप्त। और गुरु का मतलब ये नहीं है कि केवल गुरु बना, गुरु से ज्ञान प्राप्त करना। तो ऐसे विद्वान भक्त जो होते हैं वो उस पर तत्व विषय के ज्ञान, यानी कि जो भगवान है उनके भगवत ज्ञान के विषय में बताते हैं। और इस जगत में ज्ञान के स्रोत के विषय में कहा गया है कि जो सदगुरु के अनुगत के बिना जीव को भक्ति विषयक ज्ञान, जब तक गुरु से नहीं सुनेंगे, नहीं जानेंगे, तब तक भक्ति से संबंधित ज्ञान कैसे होगा। और जब ज्ञान नहीं होगा भक्ति का तो वैराग्य कैसे होगा। ऑब्वियसली वैराग्य नहीं हो सकता बिना भक्ति के। पूरी भागवत का सार क्या है, क्या है, 3 है भागवत में पूरे में। संबंध, अविधेय, प्रयोजन। तो संबंध का मतलब क्या हुआ कि जीव को ये जानना चाहिए कि जीव का भगवान से संबंध क्या है। अविधेय क्या होना, दूसरा अविधेय। अविधेय का मतलब क्या होता है, अविधेय का ये मतलब होता है वो संबंध जान गए, अब ये जान लें कि कैसे कार्य करें कि भगवान का प्रेम प्राप्त हो। क्योंकि प्रयोजन क्या है, तीसरा प्रेम प्राप्त करना। तो किस तरीके के कार्य करें जो भगवत प्रेम हमें प्राप्त हो। तो संबंध, अविधेय, प्रयोजन। संबंध जानना भगवान से, अविधेय कि हम उस हिसाब से कार्य करें, कि प्रयोजन क्या है कि भगवत प्रेम प्राप्त हो। तीनों चीजें हो गई। ये है, क्योंकि जब चैतन्य चरितामृत हमने पढ़ी तो चैतन्य चरितामृत में चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं, हम हालांकि हमने सारे वेद पुराण उपनिषद कुछ नहीं पढ़ा है, भागवतम अभी पढ़, लेकिन चैतन्य महाप्रभु क्या कह गए चैतन्य चरितामृत में। तो इस कारण से जो है सारे जो चैतन्य महाप्रभु ने भी कहा संबंध अविधि जानना चाहिए, और प्रयोजन के लिए कि भगवान कैसे प्राप्त करें भगवान का भगवत प्रेम। तो मनुष्य का जीवन आत्म साक्षात का मतलब क्या है कि आत्म साक्षात्कार कर लो। आत्म साक्षात्कार का ही मतलब ये जानना है संबंध अविधेय प्रयोजन, कि हम जान जाएं कि हम कौन हैं, भगवान से हमारा क्या संबंध है, कैसे कार्य करें कि हम भगवान के प्राप्ति कर लें, भगवान का प्रेम प्राप्त कर लें। तो और यहाँ पर क्यों कहा गया कि भगवान के जितने भी भक्त होते हैं वो कैसे होते हैं, बिल्कुल निष्कलंक निष्पाप होते हैं, बिल्कुल प्योर सोल होती है उनकी। और क्यों, वो भजन करते रहते हैं। देखो ऐसा होता है, हम लोग भी जब नाम जप करने लगते हैं तो ऑटोमेटिक धीरे 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 जो चेतना है, आत्मा है, सब कुछ पवित्र होती चली जाती है नाम जप से। जैसे नहीं बारिश के पानी से पेड़ धुल जाते हैं, ऐसे ही हम सबका हृदय बिल्कुल बिल्कुल साफ हो जाता है नाम जप से। नाम जप की जब बारिश होती है तो ये पूछ रहे हैं कि आप ज्ञान कैसे होगा भक्ति करने का। तो ये पूछ रहे हैं निमित्तानी क्यों नहीं, भक्तों की संगति के बिना कोई, यानी कि भक्तों की संगति पर बहुत ही जोर डाला गया है। तो ऐसे बहुत सारे अनुभवहीन व्यक्ति होते हैं जो गुरु की सहायता के बिना साक्षात्कार होने की, वो कहते हैं गुरु को बनाने की क्या जरूरत है, मतलब हम ही सब कुछ हैं, गुरु को बनाने की क्या जरूरत है, स्वयं आत्म साक्षात्कार होने की बात करने लगते। वे गुरु की आवश्यकता की निंदा करते हैं कि गुरु की क्या आवश्यकता है, कि गुरु आवश्यक नहीं होते। ऐसे लोग इस तरीके का प्रचार कुछ लोग करने लगते हैं ना, तो उनके स्थान को स्वयं ग्रहण करने का प्रयास करते हैं कि हम ही गुरु हैं। अब अरे यार, जब तुम ही गुरु हो जाओगे तो फिर तुम ये बताओ, तो तुम्हारी फिर जब तुम ही गुरु बन गए तो अपने गुरु क्या है, फिर इंद्री कह रही है कि इस तरफ चलो, अरे एंजॉय करो, तो फिर खुद ही के गुरु, तो खुद का गुरु तो यही कहेगा। लेकिन भागवतम इस दृष्टिकोण को मान्यता नहीं देती है। भागवतम क्या बता रही है कि गुरु जरूर होना चाहिए, और गुरु से ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। महान दिव्य विद्वान, अब ये बताओ कि विदुर महाराज कम ज्ञानी थे हैं? यमराज जो धर्म को पूरी तरह से जानने वाले थे, यमराज का ही तो वो था विदुर महाराज, तो जो स्वयं धर्म के बारे में कितनी बारीकियों से जानते थे, वो भी मैत्रेय ऋषि के पास गए ज्ञान लेने।
तो महान दिव्य विद्वान शील व्यासदेव को भी गुरु की आवश्यकता पड़ी थी। उन्होंने नारद जी से बनाया था और उन्होंने अपने गुरु नारद मुनि के आदेश के अनुसार, फिर नारद मुनि ने ही आदेश दिया था, क्योंकि वो बोले कि हमने सारे पुराण उपनिषद और सब कुछ लिख लिया फिर भी हम संतुष्ट नहीं हैं। तो नारद जी बोले संतुष्ट तुम कहाँ से होगे, तुमने वो अर्थ काम मोक्ष धर्म सबके बारे में लिखा, लेकिन तुमने भगवान का ग्लोरिफिकेशन कहाँ लिखा। तो तब उन्होंने श्रीमद् भागवतम की रचना की थी। और ऐसी चैतन्य प्रभु महा ने भी कहा था कि जो कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण के आए थे चैतन्य महाप्रभु के रूप में, तो गुरु स्वीकार, और चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान थे, उन्होंने भी गुरु स्वीकार किए। श्री कृष्ण भगवान आए थे, उन्होंने भी गुरु बनाए। राम भगवान आए, उन्होंने भी गुरु बनाए। तो जब भगवान इस जगत पर आकर उन लोगों ने गुरु बनाए हैं, तो फिर हम सब साधारण मनुष्यों की क्या बात है? संदीपनी मुनि को बनाया था श्री कृष्ण भगवान ने। संदीपनी मुनि का आश्रम अभी भी है वहां पर उज्जैन में। तो संदीपनी मुनि को अपना गुरु बनाया था कृष्ण भगवान ने। संसार के सारे आचार्यों तथा संतों के गुरु थे। श्रीमद् भगवद गीता में अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण को अपना गुरु स्वीकार किया था। शिष्यते माम पर पद्धते ऐसे करके, तो मुझे शिष्य के रूप में स्वीकार करो, कहा था अर्जुन ने। यद्यपि ऐसी औपचारिक घोषणा की आवश्यकता नहीं थी वहां पर उस जगह अर्जुन को करने की, लेकिन फिर भी अर्जुन ने अपने आप को शिष्यत्व स्वीकारा कि आप हमारे गुरु हैं। तो सभी प्रकार से गुरु स्वीकार करने की आवश्यकता के विषय में कोई संदेह नहीं रह जाता है। एकमात्र शर्त यह है कि गुरु कहाँ होना चाहिए? प्रामाणिक हो। अब जो गुरु खुद ही भगवान को नहीं जानता है, तो वो भगवान से तुम्हें कैसे मिलाएगा? तो गुरु ऐसा बनाओ जो तुम्हारी बाह पकड़ के तुम्हें भगवान से मिला दे, जो परंपरा प्रणाली की उचित श्रृंखला से होना चाहिए। तो सूर्य महान विद्वान होते हैं, किंतु वे सदैव अनग और निष्कलुष नहीं होते हैं। अनग सूर्य जो होते हैं, कौन होते हैं? अनग सूर्य वे लोग होते हैं जो श्री भगवान का शुद्ध भक्त होता है। जो श्री भगवान के शुद्ध भक्त नहीं है, या जो उनके समकक्ष बनना चाहते हैं, जो भगवान के बराबर बनना चाहते हैं कि अहम ब्रह्मास्मि, वे अनग सूर्य नहीं है। शुद्ध भक्तों ने प्रामाणिक शास्त्रों के आधार पर ज्ञान के बहुत ग्रंथ लिखे हैं। तो अपने श्री रूप गोस्वामी और उनके सहायक को ने श्री चैतन्य महाप्रभु के निर्देशानुसार, चैतन्य महाप्रभु बोलते रहते थे और रूप गोस्वामी लिखते रहते थे, उन्हीं के निर्देशानुसार लिखे हैं श्री रूप गोस्वामी ने। तो उनके भावी भक्तों के मार्गदर्शन हेतु कि आगे जो भक्त आएंगे उनके बारे में भगवान ने, चैतन्य महाप्रभु ने लिखवाया, उनके हेतु विभिन्न ग्रंथों की रचना की। और जो कोई भी श्री भगवान, जैसे श्री भक्ति रसामृत सिंधु में पूरा यही लिखा, भक्ति किस तरह से करनी चाहिए। बहुत अच्छा ग्रंथ है भक्ति रसामृत सिंधु। तो श्री भगवान के शुद्ध भक्त के पद तक सच्चे मन से अपने आप को ऊपर ले जाना चाहता है, उसे इन ग्रंथों का लाभ उठाना चाहिए। अगर भक्ति में वास्तव में आपको जानना है कि भक्ति किस प्रकार से करनी चाहिए, तो बहुत अच्छी श्री रूप गोस्वामी की है भक्ति रसामृत सिंधु। तो उसमें भक्ति की पद्धति, भक्ति की विधियां सब बहुत अच्छे से उसमें वर्णन है। हरे कृष्णा।